हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम्स क्रैकर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 2-3 पद वृद्धि हेतु जो अभी हाल फिलहाल आंदोलन किया गया, उस आंदोलन में क्या हुआ, जानिए पूरी सच्चाई क्या है। वर्ग 2-3 में पद वृद्धि होगी या नहीं, यदि होगी तो कब होगी, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने क्या कहा है। तो आइए जान लेते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। क्योंकि सबको पता है, सभी भाई बहन जो आंदोलन में गए थे, तो सबको लगता है कि मेरा ये प्रयास सफल हो और मुझे जीत हासिल हो। तो आखिर जान लेते हैं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने क्या कहा। और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। बात ही सुनेंगे। हम दोनों चीज़ें समझाते हैं। पहली बात तो ये कि स्टार्टिंग में सही बोलूँ मैं, संघर्ष अभी भी मिला जुला है अपना। कुछ सफलता मिली भी है, कुछ सफलता नहीं मिली है, दोनों चीज़ें हैं। कहा था स्टार्टिंग में कि लड़ाई लंबी चलेगी और वो लड़ाई लंबी ही चल रही है। आज भी स्टार्टिंग में जब गए, मिलने का समय नहीं दिया। उनके ओएसडी आ गए कि हमें दे दो भाई। फिर उनके जो सीनियर ओएसडी हैं उनसे मिलना भी हुआ, उनने ज्ञापन लिया है। हमने कहा अपॉइंटमेंट दिलवा दो, नहीं दिया। मैंने कहा भविष्य का दिलवा दो, नहीं मिला। बाद में शिक्षा मंत्री जी आ भी गए, आने के बाद में मना कर दिया उनने, कहा नहीं। फिर दिनेश सर थोड़ा सा पीछे पड़े, तब जाके बहुत लगभग 1.5 से 2 मिनट का समय उनने दिया। और 1.5 से 2 मिनट में उनने 2 ही बात बोली है कि पहली बात तो ये मुझे जाना है जल्दी, अर्जेंट ये रहे, क्योंकि आप सबको पता है 6 बजे की बोला ही था। तो ये बात हुई। दिनेश सर ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि सर ऐसी ऐसी बात है और ये मुद्दे हैं, अब आप किस तरीके से कैसे क्या करोगे ये आप बताइए। तो फाइनली उन्होंने फिर ये बोला है जाते जाते भी कि आप जो ओएसडी हैं आप उनको दे दीजिए, ठीक है ना। जो भी पूरी जानकारी होगी, क्या करना है कैसे करना है, मैं एक बार देख लूँगा, ये जाते जाते उन्होंने कहा है। उन्होंने ना ये कहा कि मैं कर दूंगा, ना ये कहा कि मैं नहीं करूंगा, ना ये कहा कि भाई कुछ नहीं करूंगा। उन्होंने ये कहा है कि मुझे अभी जाना है, मेरी व्यस्तताएं हैं और पहले से तय व्यस्तताएं हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उन्होंने कहा है कि आप जब तक मैं पूरे मामले को देखूंगा नहीं, तब तक मैं किसी प्रकार से कोई भी निर्णय नहीं दे पाऊंगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी एक समस्या रही हमारे साथ कि उन्होंने कहा है कि भाई मैं पूरे मामले को देखूंगा पहले, और आप जो कागज़ लाए हो वो सारे के सारे कागज़ मुझे दो, उस हिसाब से हम आगे बात करेंगे। कपिल सर, तो ये कहीं ना कहीं आंशिक रूप से एक कह सकते हो कि हमारी जो बात जहाँ तक पहुँचा नहीं थी। क्योंकि बात ये है ना, जब तक किसी तक बात ही नहीं पहुँचाओगे और फिर उससे क्या उम्मीद करोगे। तो बात माननीय शिक्षा मंत्री जी ने ज्ञापन ले लिया है, लेकिन अभी वो बहुत व्यस्त थे, जिसकी वजह से उन्होंने कहा है कि अभी इस बिना मामले को पूरी तरह से परखे जांच किए बिना कोई भी डिसीजन लेना उचित नहीं होता। इसलिए माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि अब हुए जब वहाँ से खाली हो जाएंगे तो उसके बाद जो ज्ञापन सौंपे गए हैं उसको उसकी पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे, उसके बाद ही डिसीजन लेंगे। तो हो सकता है कि डिसीजन कुछ अपने ही पक्ष में फैसला आ जाए और पद वृद्धि हो जाए, तो एक बार आप लोगों का आंदोलन सफल हो जाए। यदि आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक्स फॉर वाचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।